नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आधुनिक विश्व के इतिहास में आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के इससे पहले के 2 वीडियोज़ आपने देख लिए हैं, ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट के फ्रांस का सम्राट बनने और सम्राट बनने के बाद उसके जो जीवन का क्लाइमैक्स था, एक चरमोत्कर्ष था जब पूरे यूरोप के ऊपर उसका वर्चस्व स्थापित हो गया था इंग्लैंड को छोड़ करके, वहाँ तक हमने इससे पहले वाले वीडियोस में देखे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेपोलियन के द्वारा इंग्लैंड को परास्त करने के लिए जो महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की गई और उसके बाद उसका जो पतन और पटापेक्ष हुआ वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले चलो देखते हैं कि ये महाद्वीपीय व्यवस्था या महाद्वीपीय नाकाबंदी क्या थी। देखो, सीधे साधे शब्दों में मैं बता दूं, ये एक ऐसी व्यवस्था या नीति थी जो नेपोलियन के द्वारा इंग्लैंड के विरुद्ध लागू की गई। चूँकि नेपोलियन ये मानता था कि इंग्लैंड जो है वो इतना शक्तिशाली इसलिए है कि उसका व्यापार बहुत सुदृढ़ है। उपनिवेशों के बीच उसका माल की सप्लाई होती है, वहाँ से कच्चा माल इंग्लैंड पहुँचता है, वो तैयार करता है, तो क्यों न इसकी इस व्यापारिक प्रणाली को अवरुद्ध कर दिया जाए। तो इसलिए इंग्लैंड की इस व्यापारिक प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए नेपोलियन के द्वारा जो व्यवस्था लागू की गई उसी को महाद्वीपीय व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिस, जेना व फर्डिनैंड के जो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जिसमें उसने ऑस्ट्रेलिस के युद्ध में ऑस्ट्रिया को, जेना के युद्ध में पर्शिया को और फर्डिनैंड के युद्ध में उसके द्वारा रशिया को पराजित किया गया। तो उसके बाद से यूरोपीय महाद्वीप में नेपोलियन ने अपनी सैनिक साम्राज्यवादी वर्चस्व का सिक्का जमा लिया था। ये ऑस्ट्रिया को, पर्शिया को और रशिया को उसके द्वारा पराजित किया गया था। लेकिन नेपोलियन के साम्राज्यवादी अहंकार के सीने में अब एक ही ऐसा देश था जो उससे पराजित नहीं हो रहा था और वो देश था इंग्लैंड। तो नेपोलियन इंग्लैंड को भूमि पर जाकर तो परास्त कर सकता था, क्योंकि सैन्य स्थलीय युद्ध में नेपोलियन बहुत शक्तिशाली हो गया था। लेकिन इंग्लैंड की जो नौसैनिक शक्ति है, कौन सी शक्ति? नौसैनिक शक्ति, वो इंग्लैंड की तुलना में काफ़ी कमज़ोर थी। इसलिए नेपोलियन ने इंग्लैंड को अप्रत्यक्ष रूप से हराने की योजना बनाई। यह अप्रत्यक्ष तरीका था आर्थिक युद्ध का, यानी नेपोलियन द्वारा इंग्लैंड के विरुद्ध चलाए गए इस आर्थिक युद्ध को ही महाद्वीपीय व्यवस्था या महाद्वीपीय नाकाबंदी के नाम से जाना जाता है। अब जरा इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। इंग्लैंड की समृद्धि का मुख्य आधार उसके औद्योगिक उत्पादनों का विदेशी क्षेत्रों में निर्यात था, ठीक है ना। और इंग्लैंड को इसी आधार पर जो नेपोलियन है वो एक तरह से दुकानदारों का देश, किस देश के नाम से जानता था? दुकानदारों के देश के नाम से उसको संबोधित करता था। नेपोलियन का मानना था कि यदि इंग्लैंड में तैयार की जाने वाली वस्तुओं का बाहरी क्षेत्रों में विक्रय यानी बेचना प्रतिबंधित हो जाए तो इंग्लैंड के व्यापार एवं उद्योगों पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसके कारण इंग्लैंड की आर्थिक बर्बादी है वो हो जाएगी। यानी इंग्लैंड को आर्थिक रूप से बर्बाद करने के लिए ही नेपोलियन के द्वारा ये व्यवस्था लागू की गई थी। तब वह स्वतः ही फ्रांस के सामने या नेपोलियन के सामने घुटने टेक देगा। तो इस तरह से फ्रांस व उसकी सहयोगी देशों द्वारा यूरोप में ब्रिटिश वस्तुओं के व्यापार पर लगाए प्रतिबंध की नीति को महाद्वीपीय व्यवस्था या महाद्वीपीय नाकाबंदी कहा जाता है। यानी 50 शब्दों में लिखें तो आप यहाँ से लिखें कि फ्रांस व उसके सहयोगी देशों द्वारा